हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम की आज लास्ट क्लास होगी, जिसमें कि दोस्तों बचे हुए क्वेश्चन कितने थे? 20 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और नंबर सिस्टम की नाम की चीज खत्म हो जाएगी। और आप लोगों को मैंने जो बारीक बारीक चीजें बताई हैं, आप लोग उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे हर एक चैप्टर में, तो दोस्तों आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है आज उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष का 8 गुना है। भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे होता है भाज्य। जिस संख्या में हम लोग डिवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य। सॉरी, ये भाज्य होता है। जिससे भाग करते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। यहाँ पे क्या होता है? भागफल। और जो कट पिट के जो दोस्तों जो बचता है उसको क्या कहते हैं? शेष। तो भाज्य निकाला किस तरीके से जाता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का क्या होता है? शेष। तो बस हमको निकालना है दोस्तों भाज्य, तो निकाल लेंगे। दिया है कि भागफल 18 है, तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे भागफल 18 है, ठीक है। और भाजक क्या है? भाजक भागफल का 24 टाइम्स है। तो भाजक भागफल का क्या है? 24 टाइम्स है। तो 18 गुणा 24 कितना आएगा? 18 चौको 72 और 18 दूनी 36 और 7 कितना हो जाएगा? 7 6 13 होता है, मतलब कि 432 प्लस शेष के बारे में क्या बोला है? भाजक शेष का 8 गुना है। भाजक शेष का 8 गुना है। शेष का 8 गुना है क्या? भाजक। तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 पंचे 40, 8 चौको 32, मतलब 54 का 8 गुना क्या दिख रहा है? भाजक। बस इसी को दोस्तों सॉल्व करना था, कर लेंगे हम लोग। 18 दूनी 36, 18 तेई 54, 18 तेई 54, 18 दूनी 36 की 6 बचेगा 3, 18 तेई 54, 54 और 3 कितना होता है? 57, बचेगा 5, 18 चौको 72, 72 और 5 कितना होता है? 72 5 77। इसमें दोस्तों 54 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 4 10, 7 5 12 1 13, ये 8 7830, 7830, 7830 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है? करेक्ट जवाब है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। सवाल बोला था भाजक, जो भाजक था भागफल का 24 टाइम्स था और भागफल की वैल्यू दी थी 18। तो 18 का 24 टाइम्स कितना होता है? 432। और भाजक जो था शेष फल का कितना था? 8 गुना था। तो 54 का क्या हो जाएगा? 8 गुना 432। तो 8 से अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो शेष फल की वैल्यू मिल जाएगी। बस गुणा भाग करना था और आंसर हमारे सामने था। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। और दोस्तों, अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं बार बार आप लोगों से बात बोलता हूं। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या n को 3 से भाग दिया जाए तो q भागफल के रूप में और शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या n को लिखेंगे, जितना बोलता जाएगा वो हम लोग लिखते जाएंगे। यदि किसी संख्या n को 3 से भाग दिया जाए, 3 से भाग दिया जाए तो q भागफल के रूप में, ठीक है, और शेषफल के रूप में कितना मिलता है? शेषफल के रूप में दोस्तों 2 मिलता है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे। n क्या है? भाज्य है। 3q प्लस का 2, ये आ गई। अब बढ़ेंगे आगे। यदि q को 7 से भाग दिया जाए, यदि q को 7 से क्या किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है। 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि q को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों q की वैल्यू क्या रही होगी? पहली बात माइंड में आपके तुरंत क्लिक करना चाहिए कि q की वैल्यू क्या रही होगी? q की वैल्यू क्या रही होगी? q की वैल्यू क्या रही होगी दोस्तों? अगर हम लोग वो वैल्यू लेंगे जो सिंपल होगी, करने को तो कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? 7 3 का 7 दूना 14, 19 भी रख सकते हैं, 19 से भी हमारा आंसर मिलेगा।
लेकिन अगर दोस्तों 7 5 12 7 5 12 रखेंगे तभी आंसर मिलेगा। तो उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, जो सिंपलेस्ट चीजें होंगी उससे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस 1 मिनट रुकेंगे। तो दोस्तों क्यू की वैल्यू 12 के मैंने किस तरीके से निकाली, 7 5 12 भी जोड़ सकते हैं, या तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचे 12, तो 7 एकम 7 और रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 5 छोड़ देगा। तो क्यू की वैल्यू दोस्तों क्या मिल गई, क्यू बराबर 12 आ गया। क्यू बराबर दोस्तों अगर 12 मिल गया तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं क्यू की वैल्यू, तो 12 36 और 36 तो कितना होता है 38। तो दोस्तों n की वैल्यू भी आपको मिल गई कितनी 38। अब क्या बोला है सवाल में, n को 21 से विभाजित किया जाए। आप सिंपल हो गया सवाल कि n की वैल्यू दोस्तों कितनी है, n की वैल्यू है 38 और 38 को किससे डिवाइड किया जा रहा है 21 से। अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना छोड़ देगा 38 माइनस का 21, 38 माइनस का 21 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 बचेगा दोस्तों। 17 क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा, 17 क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक और बात दोस्तों, अगर कोई भी सवाल इस 20 सवाल पे एक ही टाइप का हमको मिला तो अब उस सवाल को हम लोग करेंगे नहीं, उस सवाल को हम लोग छोड़ देंगे और उस सवाल को आप लोग खुद ट्राई करेंगे। उस सवाल को आप लोग क्या करेंगे खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी अपना कुछ ना कुछ माइंड लगाना है। तो मैं अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पे अब ज्यादा उसी प्रकार क्वेश्चन मिला तो उस सवाल को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों टाइम बचाना भी बहुत ही जरूरी है। एक ही टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना आप लोग करेंगे, मैं उसका एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, उस पर डिस्कस कर लेंगे अच्छे तरीके। जिस टाइप का ये सवाल मिला, ये सवाल है मैंने पूर्ण रूप से बताया किस तरीके से करना है। इक्वेशन बनाई, क्यू की वैल्यू निकाली, क्यू की वैल्यू पुट की, n बराबर 38 निकाल दिया, 38 से 21 में डिवाइड कर दिया 17 आ गया। कुल मिला के अगर इसी प्रकार का सवाल मिला तो उसको हम लोग क्या करेंगे छोड़ेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एक संख्या को 645 से विभाजित, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर शेषफल 40 बचता है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। इस प्रकार का सवाल दोस्तों हम बता चुके हैं, इस प्रकार का सवाल हम क्या कर चुके हैं बता चुके हैं कि सवाल बोल रहा है कि 645 से विभाजित करने पर मान लिया कि 645 से यक्स में डिवाइड किया जाता है, शेषफल कितना बच रहा है 40। दोस्तों वो संख्या क्या रही होगी, संख्या मैंने बताई इसी 645 को 40 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 685 आ जाएगा 685। अब इसी संख्या को क्या करना है, इसी संख्या को 43 से भाग करना है, इसी संख्या को 43 से क्या करना है भाग करना है, तो क्या बचेगा। तो मैंने दोस्तों बताया है कि जब भी इस प्रकार का सवाल, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का सवाल हम लोग कई सवाल कर चुके हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे कि जब भी इस प्रकार का आपको सवाल मिलेगा तो सवाल तभी बन सकता है जब ये बात को बोलता है कि इस संख्या से इसको डिवाइड किया जाए। तो ये जो दोस्तों 43 होगा तो ये 645 का वो मल्टीपल जरूर होगा। अगर दोस्तों इसी जगह वो बोल देता है 44 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। कोई भी टीचर कोई भी ये बात को बताता नहीं है, जब जो ज्यादा अच्छे टीचर हैं वो इस बात को जरूर बताते हैं, लेकिन ये एक डीप बात है कि अगर यहाँ पे 44 होता कि 44 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा, तो दोस्तों हम लोग कोई वो संख्या डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि वो संख्या होगी क्या। इस वजह से वो एग्जामिनर जो सवाल बनाता है, ये जो 43 है 645 का क्या है मल्टीपल है, और अगर 43 से 645 में डिवाइड करेंगे तो 645 पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों बचेगा क्या, बचेगा यही 40। इसी वजह से मैंने बताया है कि फोकस आपको क्या करना है, फोकस शेष पर करना है और शेष में ही उसी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों 40 में 43 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, डिवाइड ही नहीं होगा, तो छोटी संख्या है इस वजह से क्या हो जाएगा 40 ही शेष रहेगा, 40 ही शेष रहेगा। आंसर 40 यहां से भी आ जाता और इससे भी डिवाइड करेंगे तब भी 645 दोस्तों 685 बना किससे है 645 प्लस का 40 से। अब इसको अलग डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा क्या 40, इससे भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि आपको शेष पर फोकस करना है। अब इस टाइप का अगर सवाल मिला तो हम लोग उसको क्या करेंगे छोड़ेंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल कई हो चुके हैं और हमने डीप बात भी बता दी कि किस टाइप का सवाल क्यों बनता है।
अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे मैं बता चुका हूं, आप लोगों को बताया था मैंने, केवल एक ही सवाल इस पे आया था। अब दूसरा सवाल है 257 की पावर 45 इंटू 248 की पावर 73 का यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? का यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? आप लोगों के माइंड में एक बात आनी चाहिए कि ऑड, कोई भी ऑड नंबर होगा, कोई भी विषम नंबर होगा, उसकी पावर कुछ भी का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि कुछ भी का मतलब जीरो। जीरो नहीं करेंगे। 1 मिनट होल्ड दोस्तों। हाँ तो दोस्तों क्या था, मैंने बोल रहा था कि ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर की पावर कुछ भी करेंगे, कुछ भी का मतलब बस ये नहीं करेंगे कि जीरो। तो दोस्तों आप लोगों को ये सब बातें सोचना है कि जब भी विषम नंबर होगा उसकी पावर कुछ भी करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस हरदम क्या आएगा? हरदम उसका यूनिट प्लेस ऑड नंबर ही आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इवन नंबर है, इवन मतलब कि सम संख्या की पावर आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी का मतलब जीरो नहीं, और कुछ भी पावर इवन हो या ऑड हो, हरदम क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। हरदम क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। और अगर आप लोग किसी इवन नंबर से ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब कि एक सम संख्या एक विषम संख्या, मान लिया 2 का गुणा मैं 1 में करा रहा हूं, तो यूनिट प्लेस हरदम क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। मतलब कि ऑड इंटू इवन बराबर क्या होता है? इवन। क्या आएगा? इवन उसका यूनिट डिजिट होगा। ये सब दोस्तों बातें थॉट प्रोसेस से निकल कर आती हैं, सोच के निकल के आती हैं। आपको नंबर के बारे में सोचना है, इन सब चीजों के बारे में। तो दोस्तों इस सवाल को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे कि ये सब जो इतना है मटेरियल है, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो 3, 5, 4, 6 और 4, 6 है, तो दोस्तों 2 ऑप्शन कभी भी नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? 3 और 5। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक क्या है? ऑड नंबर है। अगर आपको सवाल नहीं आता है तो तब ये तो तब भी हो गया कि मैं 50-50 पर खेल सकता हूं, 2 में तुक्का लगा सकते हैं, आंसर मिल सकता है, बाई चांस आपका ऑप्शन सही हो सकता है। और बाई चांस लक कि 3 ऑप्शन आपको ऑड मिल गए, तब तो आपके बल्ले बल्ले हैं। लेकिन मैंने बताया कि ये सब चीजें आपको माइंड में आनी चाहिए। अब इसके समझ लेंगे किस तरीके से हम लोग करेंगे। जब दोस्तों यूनिट डिजिट निकालनी होती है तो हमको मतलब किससे होता है? केवल और केवल यूनिट नंबर से ही। ठीक है। और मैंने बताया था कि 2, 3, 7 और 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 बार होती है। और मैंने क्या बताया था? 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितने बार होती है? 2 बार होती है। 5 और 6 एक ऐसा नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी हर बार उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? हर बार उसका यूनिट प्लेस सेम आएगा, मतलब 5, 6 हर बार आएगा। दोस्तों 7 लिख लेंगे। 7 की पावर 45, इसका यूनिट प्लेस 8 की पावर 73। क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रखेंगे। साइक्लिसिटी से क्या करते हैं? पावर में डिवाइड करते हैं, तो 44 बार डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? 7 की पावर 1। 8 में डिवाइड करेंगे तो भी 72 बार चला जाएगा, 1 बचेगा। 8 सते क्या आ जाएगा? 56। यूनिट प्लेस क्या आया? 6। 6 क्या है दोस्तों? इवन नंबर है। 6 क्या है? इवन नंबर है। उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योग लिख लेंगे। 2 संख्याओं का योग 26 है। मान लिया 2 संख्याएं वो x और y हैं, उनका योग 26 है और उनका अंतर 14 है। उनका अंतर 14 है। ठीक है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल कितना होगा? तो भागफल कितना होगा? ठीक है। पहले वो दोस्तों संख्या निकाल लेंगे। एक बार इसको हम लोग ऐड कर लें तो ये कट जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू दोस्तों 20 आ जाएगी। x की वैल्यू 20 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 6 आ जाएगी।
अब बोला है बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग किया जाए। बड़ी संख्या 20 है, 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 10 बार। ये कट जाएगा तो भागफल ही पूछा था, भागफल कितना आ जाएगा? भागफल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल समझ में आ गया होगा। केवल इक्वेशन सॉल्व करना था और आंसर निकालना है। सिंपल सवाल ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इनको आपस में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यदि इन संख्याओं के अंकों का अनुपात 1:3 है तो उस संख्या के अंकों का योगफल उन संख्या के मध्य अंतर कितना होगा? ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि 2 अंक की संख्या होती क्या है। 2 अंक की संख्या क्या होती है? 2 अंक की संख्या कब बनेगी? इकाई और दहाई। इकाई और दहाई 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10x + y। फिर दोस्तों बोला उसके अंकों को पलट दिया है तो संख्या क्या बन जाएगी? 10y + x। इसका डिफरेंस कितना दिया है? 54। तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9x - y = 54। x - y बराबर कितना आ जाएगा? 6। अनुपात दोस्तों कितना दिया है? 1:3। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ रियल डिफरेंस कितना है? 6 का। 2 = 6 तो 1 बराबर कितना आ गया? 3। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। वो संख्या क्या रही होगी दोस्तों? 39 रही होगी। संख्या क्या रही होगी? 39 रही होगी। और 39 के बीच का ही डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9 - 3 6। 6 आ गया। और संख्या 39 रही होगी। वो संख्या 39 रही होगी। चाहे इसको देख सकते हैं 39 और 39 को अगर पलट दे तो 93 हो जाएगा। और 93 में अगर 39 लेस करें तो कितना आ जाएगा? 54। उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल आपको यह भी समझ में आ गया होगा। शॉर्ट अप्रोच, कोई बेसिक नहीं। जहां बेसिक की आपको जरूरत पड़ेगी वहां बेसिक जरूर बताया जाएगा, लेकिन जहां बेसिक की कोई जरूरत नहीं है वहां पे बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल, थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन उससे हम लोग को डरेंगे नहीं, करेंगे। क्या होगी दोस्तों? पहली संख्या x होगी, दूसरी x + 1 होगी। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और x प्लस क्या होगा? 12 तक जाएगा। x प्लस क्या होगा? 12 तक जाएगा। तो दोस्तों इसका योग दिया है। इसका योग कितना दिया है? 1397। 1300 इसका योग दिया है 1339। योग दिया है 1339। ठीक है। अब बोला है इसके प्राइम नंबर का, इसका जो प्राइम नंबर केवल निकालने हैं, जितने प्राइम नंबर आएंगे उनका हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। तो दोस्तों पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब वो हम संख्याएं निकाल पाएंगे 12 कि वो कौन सी संख्या है। ठीक है। तो आपको यहाँ 13 तो बार x दिख रहा होगा, इतना तो कंफर्म है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए 1 से लेकर n तक के संख्याओं का योग क्या होता है? योग क्या होता है? n + 1/2 होता है। तो 1 से लेकर 12 तक का क्या हो जाएगा? 12 गुणा 13/2, 2 छंका 12 तिरछंक 78। इतना ही केवल आपको सोचना था। इतना अपन अगर आपने सोच लिया तो आपका सवाल जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट लिख पाएंगे 13x प्लस का क्या निकाला मैंने? तिरछंक 78 बराबर 1339। 78 उधर ले जाएंगे, 1339 माइनस का 78, 1 6 1261, 13 9 117, 13 9 कितना हो गया? 117, 13 7 91। यक्स बराबर क्या आ गया? 97 आ गया। यक्स बराबर क्या आ गया? 97 आ गया। ठीक है। यक्स की वैल्यू 97 आ गई। 97 एक क्या है? 97 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 संख्या भी हो गई। तो बस अब हम दोस्तों यहां से केवल हम ये देख लेंगे कि कौन सी अभाज्य है, कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। तो दोस्तों माइंड में बात आनी चाहिए, 97 एक प्राइम नंबर है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये एक प्राइम नंबर, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, और 109 109 भी एक अभाज्य संख्या है। अब इसका योग कर लेते हैं हम लोग। योग अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? योग अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से 100 हुआ, और यहां से 100 हुआ, यहां से भी 100 हुआ, और यहां से भी 100 हुआ, तो कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, ये 97 हुआ। इसमें 1 3 1 4 7 4 11, 11 और 9 कितना? 20, 9 2 11 4 1 5, 517 क्या हो जाएगा? 517 क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। केवल और केवल दोस्तों यक्स की वैल्यू हमको क्या करना था? यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना था और अभाज्य संख्याएं गिन लेना था। इसमें गिनना पड़ेगा क्योंकि इसका और कोई मेथड हो ही नहीं सकता है, तो ना हम लोग निकाल पाएंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, 2 अंक की संख्या है कि अंकों का गुणनफल 12 है। तो ऑप्शन दोस्तों हम लोग सबसे बढ़िया ऑप्शन इसका देखेंगे। 68 सवाल, 68 नंबर। ऑप्शन नंबर पहला है 34, दूसरे में दिया है 43, तीसरे ऑप्शन में दिया है 62 और 26। आगे क्या बोला है? जब उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। जब उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। ठीक है, मतलब कि गुणनफल तो कितना होना चाहिए? पहले 12, सबका गुणनफल बराबर है। अगर दोस्तों इसमें 9 जोड़ दें, 34 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 43 हो जाएगा, और ये 34 है। यही एक ऑप्शन होगा कि करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही बोला है कि 9 अगर जोड़ दे तो उसकी प्लेस वैल्यू जो होगी, उसकी जो प्लेस वैल्यू थी, जो चीज इकाई पे थी वो दहाई पे आ जाएगी, जो दहाई पे थी वो क्या हो जाएगी? इकाई। अदर ऑप्शन में अगर जाएंगे तो 52 हो जाएगा, इसमें अगर जाएंगे 9 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, इसमें जाएंगे 71 हो जाएगा। कुछ होगा नहीं। इसी में आपको दिख रहा होगा 4 दहाई पे, 3 इकाई पे। यही क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन से करना इसका बेस्ट अप्रोच था, बेस्ट मेथड ऑप्शन से करना। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर, 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1657। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल, इक्वेशन का सवाल है दोस्तों। तो हम लोग इक्वेशन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप का मैं एक सवाल बता रहा हूं और मुझे अगला सवाल भी उसी टाइप का दिख रहा है, तो उस सवाल को हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इस सवाल को मैं बता रहा हूं। सवाल क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर। 2 धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर। मैंने मान लिया 2 धनात्मक पूर्णांक को क्या है? x और y है। इनके बीच का अंतर दिया है 1627। ठीक है, 1627 दिया है। मान लिया मैंने x बड़ी संख्या है और y क्या है? छोटी संख्या है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, y से x को विभाजित किया जाता है, तो क्या आता है? तो 7 भागफल और 157 क्या आता है? शेषफल आता है। 7 भागफल और 157 क्या आता है? शेषफल आता है। तो दोस्तों निकाल लेंगे हम लोग। 7y प्लस का 157 बराबर क्या आ जाएगा? यक्स आ जाएगा। 7y प्लस का 157 बराबर क्या आ जाएगा? यक्स आ जाएगा। तो हम लोग इसको और अब क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों यक्स की वैल्यू हम लोग इस जगह पुट कर सकते हैं। यक्स की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं? इस जगह पुट कर सकते हैं।
तो क्या आएगा 7y प्लस का 157 माइनस का y बराबर 1627। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन करेंगे इसको हम लोग। 6y आ जाएगा बराबर 1627 माइनस का 157, जीरो यहाँ कितना आएगा 7, यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा 1, यही आएगा। अब करेंगे 6 से डिवाइड तो 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। तो y बराबर दोस्तों कितना मिल गया, y बराबर मिल गया 245। y की वैल्यू 245 मिल गई। y की वैल्यू अगर 245 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर क्या आ जाएगा 1627 प्लस का 245, 7 5 12, 4 2 6 1 7 और 6 2 8 1 1 1, 1872। पूछा गया सवाल में तो छोटी संख्याओं के अंकों का योगफल क्या होगा। छोटी संख्या दोस्तों यही होगी, तो 5 4 9 2 11, 11 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगला सवाल इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम डिक्टो सवाल। तो उस सवाल को हम लोग नहीं करेंगे, केवल डिजिट चेंज है लेकिन मेथड यही लगेगा। तो आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे। सवाल लगा दिया जाएगा और आपको उस सवाल का क्या देना है, जवाब देना है, उत्तर देना है कि आंसर उसका क्या होने वाला है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस सवाल का उत्तर जरूर देंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ कि 2 अंकी संख्या के इकाई का अंक दाही के अंक से इकाई का अंक दाही के अंक से 4 अधिक है तथा उनका गुणनफल उनके योग का गुणनफल 826 है तथा उनका 2 अंकी संख्या का इकाई का अंक दाही के अंक से 4 अधिक है। समझने की कोशिश करेंगे कि बोल क्या रहा है। हिंदी में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। द यूनिट डिजिट इन अ 2 digit नंबर इज 4 more than the 10 digit and the product of the number and the sum of its digit it at 27 between which of the following 2 number will that number lie। ठीक है, तो ऑप्शन है 45, ऑप्शन है 45 और 50 के बीच में वो संख्या है। ऑप्शन है 45 या 50 के बीच में वो संख्या है। दूसरा ऑप्शन है 55 से 60 के बीच में संख्या है वो, या 60 से 65 के बीच में है, या 50 से 55 के बीच में है। तो ऐसा कौन सा नंबर इन नंबरों के बीच में दोस्तों होगा कि उसमें डिफरेंस 4 का आना चाहिए। अगर इसको हम लोग चेक करें, इसके बीच में ऐसा कौन सा नंबर है कि डिफरेंस 4 होगा। एक ही नंबर होगा 59। इसमें कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसमें डिफरेंस 4 का होगा, तो कौन सा हो सकता है 62। इसमें कौन सा नंबर होगा 51 होगा। इसमें नंबर कौन सा होगा 48 होगा। इसी ऑप्शन में इतने ही ऑप्शन होंगे जिसमें डिफरेंस कितने का होगा 4 का होगा, यही बोला है। तो दोस्तों हम लोग चेक कर रहे हैं 59 अगर चेक करें तो 9 5 कितना होता है 14। वो संख्या और उसके अंकों का योगफल कितना था 826 था। यूनिट डिजिट कितनी है 6, 9 चौको 36। ठीक है, इसको होल्ड पे रखेंगे। 48 और 8 4 12, 8 दूनी 16, बर चौको 48। ये होगा नहीं क्योंकि ये काफी पास नजर आ रहा है, काफी दूर है इस ऑप्शन से। देखिए अब अगर इसमें देखिए 51 प्लस का 5 1 6, ये भी बहुत ही दूर होगा। ये 62 है और 6 2 8, ये भी काफी दूर है। अगर इसको चेक किया जाए तो 14 5 70, 14 9 कितना होता है 126। यही होगा इसका करेक्ट जवाब। 700 प्लस का 126 कितना हो जाएगा 700 प्लस का 126 कितना हो जाएगा 826। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन से करना इसको ज्यादा बेहतर होगा।
अगला सवाल है कि दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है यदि इन संख्याओं का योग दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल इतना है तो संख्या क्या है। दोस्तों ऑप्शन है इसका, ऑप्शन से इसको भी चेक कर ले रहे हैं कि 7 तो मार्कर दिक्कत कर रहा 73 है ऑप्शन, 26 है, 37 है और 62 है। तो दोस्तों डिफरेंस तो सब में 4 है, सब में 4 है, सब में 4 है। यही एक ऑप्शन होगा 37 और इसके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 10 और कितना आ जाएगा 370 और यही उसमें 370 दिया है तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसी और ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सवाल में दो अंकों की एक संख्या और इसके अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। इस दोनों संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। इस टाइप का सवाल दोस्ती मैंने बता दिया लेकिन फिर से इसको मैं बता दे रहा हूं कि दो अंकों की एक संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई, उसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगी 10y प्लस का x, डिफरेंस क्या आ जाएगा 9x माइनस वाई बराबर 45, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 45, इतना आ गया। अब बोला है कि ऐसी उनकी संख्याओं के बीच का अंतर और ऐसी कितनी संख्या संभव, तो 45 में एक बार 5 जोड़ देंगे और एक बार 45 में 5 घटा देंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 5 से 4 आ जाएगा। यही इस सवाल में पूछ रहा है, यही क्या कर रहा है इस सवाल में, यही सवाल में पूछ रहा है। किस तरीके से किया, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाल दिया हमने, डिफरेंस निकाल दिया और 1 मिनट रुकेंगे दोस्तों। होल्ड रखेंगे थोड़ा सा, इंक खत्म हो गई, इंक फिल कर लेता हूँ 1 मिनट रुकेंगे बस। ठीक है दोस्तों इंक दिक्कत कर रही थी। डिफरेंस दोस्तों मैंने निकाल लिया तो कितना आ गया 45, 5 आ गया, मैंने कट किया, कितना आ जाएगा 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे 45 था, एक बार 45 में 5 जोड़ देंगे, एक बार 45 में 5 लेस कर देंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा 5 से 4। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं उस सवाल को भी। ये दिया है यदि एक संख्या है p जो 2 से विभाज्य है और दूसरी संख्या q है जो 3 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। बोला है p इंटू क्यू 6 से विभाज्य होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है p प्लस क्यू का जो योग होगा वो 6 से डिवाइड होगा, p प्लस क्यू 5 से विभाज्य होगा, p इंटू क्यू 5 से विभाज्य होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर बोला है p जो है वो 2 से विभाज्य है, q जो है वो 3 से डिवाइड है, तो जो दोस्तों p और q का जो मल्टीप्लाई होगा ना
वो हमेशा 6 से क्या होगा, डिवाइड होगा। कभी भी आप चेक करके देखेंगे, कहीं भी आप चेक करके, मान लिया P 4 है, 3 का मल्टीपल मैंने मान लिया 9 है, तो इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 को अगर 6 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 इंटू 3 से, 2 इंटू 3 के प्रोडक्ट से क्या होगा, डिवाइड होगा, हरदम डिवाइड होगा। दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, बॉटल गिर गई। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा। मैंने बताया था कि जो शेषफल है उसी पे काम करेंगे। 11 भी कर सकते हैं तब भी आंसर सेम आएगा, या शेषफल ही उसको पुट कर दें। तो 9n को 6 से विभाजित किया जाता है तो n की वैल्यू क्या है, शेषफल 5, अपना कितना हो जाएगा 45। 45 को कितने से विभाजित करना है, 6 से, 6 7 कितना हो जाएगा 42। तो शेषफल कितना आएगा 3। शेषफल कितना आएगा 3। या तो वो संख्या क्या होगी 6 5 11 हो जाएगी। 11 गुणा 9 99। 99 को अगर 5 से 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 छक्का 96, 96 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 3। अब दोस्तों अगला सवाल, अगला सवाल है कि 71 की पावर 83 प्लस का 73 की पावर 83 को 36 से विभाजित किया जा रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, इस टाइप का सवाल मिलेगा तो करना किस तरीके से, पहले क्या सोचना है, जो बेस्ट अप्रोच है उसकी मैं ये बताने जा रहा हूं कि जिस नंबर से डिवाइड किया जाएगा, जब भी इस टाइप का सवाल हो और पावर हरदम सेम हो, जैसे कि इसमें 83 और इसमें 83, ये थॉट प्रोसेस कब आएगा, जब पावर दोनों में सेम हो और किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हो। तो दोस्तों जो नीचे लिखा है 71 और 72, इसको हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे और ये देखेंगे कि ये 36 का मल्टीपल है या नहीं है, देखेंगे कि ये 36 का मल्टीपल है या नहीं है। दोस्तों 144 36 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो दोस्तों इसका आंसर हरदम क्या आएगा, 0 आता है, 0 आता है। जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल मिलेगा तो पहले हम ये देखेंगे कि 144 ये इसका डिवाइड है पूरा पूरा, अगर डिवाइड है तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन मैं इसके पीछे की कहानी आपको बता देता हूं किस तरीके से करेंगे कि 71 है, 71 को 36 का डबल कितना होता है 72, 72 बना लेंगे कि 72 माइनस 1 की पावर कितना लिखा है 83, प्लस का 72 प्लस का 1 की पावर कितना लिखा है 83 बटे 36 और बटे 36। दोस्तों आपको दिख रहा होगा 36 गुना 72 कट जाएगा, माइनस का 1 की पावर 83 आएगा और यहाँ प्लस का 1 की पावर 83 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इस वजह से आंसर क्या होता है 0। तो आपके माइंड में थॉट प्रोसेस आने चाहिए, क्या आना चाहिए, इसका योग करेंगे और देखेंगे कि इसका मल्टीपल है या नहीं, अगर मल्टीपल है तो आंसर 0। तुरंत आंख मीच के मार देंगे, आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट जवाब होगा, सही उत्तर होगा वो। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल क्या है, 6 4 5 A 2 8 7 9 B 8, 8 और 9 से विभाज्य है तो A और B के सबसे छोटे संभव मान। तो दोस्तों 8 और 9 से विभाज्य है, 8 और 9 से विभाज्य है, तो पहले तो हम क्या चेक करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक। अगर 1 रखेंगे 8 1 का 8, 8 1 का 8 नहीं जाएगा, ये 8 कटेगा कैसे, 8 कटेगा कैसे, अड़छंग 48 होता है, अड़छंग 48 होता है, तो मतलब कि यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए कि 4 लास्ट में शेषफल बच जाए। तो 8 1 8, 8 1 8, अगर 0 रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 8 1 8, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, बी की वैल्यू 2 रखते हैं, 8 1 8 और फिर 1 बचेगा, 8 1 8, 8 4 12, ठीक है। बी की वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा नंबर, 8 से क्या हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड, क्योंकि 8 1 8
8 एकम 8 बचेगा 4, 8 छंग क्या हो जाएगा 48। तो बी की वैल्यू क्या मिल गई हमको, बी की वैल्यू 2 मिल गई। और केवल एक ही ऑप्शन है जो आपकी ऑप्शन नंबर 4 है, उसी में बी की वैल्यू 2 दी है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि सबसे छोटे मान पूछे हैं। तो आगे की कोई बात चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में बी की वैल्यू 2 दिया है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी सवाल समझ में आ गया। और 9 का डिविजिबिलिटी आप चेक कर लेंगे, सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए की वैल्यू 3 ही मिलेगी। अब अगला सवाल उसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्या है, 31 की पावर 47 और 43 की पावर 47 को 37 से विभाजित किया जा रहा है। तो हमारे माइंड में क्या आएगा, इसका योग करेंगे, कितना है दोस्तों 74। 37 का क्या है डबल है, पूरा डिवाइड है, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब इसको बनाते किस तरीके से मैंने बता दिया है। 37 को बना लेंगे कि 37 माइनस 6 लिखा है और 43 क्या लिखा है 37 प्लस का 6, माइनस का 6 प्लस का 6 कट जाएगा। मैंने एक सवाल पूर्ण डिटेल से आपको बता दिया है। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, के उन सभी संभव मानों का योग कितना होगा जिनके लिए एक 7 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। डिविजिबिलिटी आपको दोस्तों रट जाना चाहिए, 2 3 के 5 6 7 के 3 से क्या है डिवाइड है। तो योग कर लेंगे दोस्तों हम लोग 7 6 7 6 13, 7 6 13, 13 5 18, 7 6 13 5 18, 18 लिख लेंगे, प्लस का 5 लिख लेंगे, प्लस का 2k लिख लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 18 तो डिवाइड हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों के हमको संभव मान लिखने हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें और डिवाइड हो जाए। दोस्तों अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 5 4 9, मतलब कि के की वैल्यू एक क्या होगा, संभव मान पूछा है तो 2 रख देंगे। अगर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 5 11 जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। 4 रखेंगे 4 दूनी 8 5 13 डिवाइड नहीं है। 5 रखेंगे 5 दूना 10 5 15, 15 क्या है 3 से डिवाइड है, 15 क्या है 3 से डिवाइड है, तो के बराबर 5 भी सेटिस्फाइड करेगा। ऐसे ही 6 करेंगे 6 दूनी 12, 12 5 17 नहीं डिवाइड होगा। 7 करेंगे 7 दूनी 14 और 14 5 कितना होता है 19, नहीं होगा। 8 दूनी 16 5 21 डिवाइड हो जाएगा, के बराबर 8। 9 पे दोस्तों सेटिस्फाइड करेगा नहीं, 9 दूनी 18 5 कितना होगा 23। तो के संभव मान क्या होंगे 2 5 और 8। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बात समझ में आ गई हो। योग पूछा है तो 8 5 13, 13 2 15। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल दिया है, जब किसी लास्ट सवाल है नंबर सिस्टम का आज का 80वां क्वेश्चन और लास्ट सवाल, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। फिर जब भागफल को जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, जब किसी संख्या को मतलब कि मान लिया मैंने 3 वो कोई संख्या है y को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, और मैंने मान लिया x भागफल आता है। दोस्तों क्या आ जाएगा 3x प्लस का 2 बराबर y। ठीक है। अब बोला है जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो 5 शेषफल आता है। भागफल क्या मैंने माना x को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, शेष क्या आता है 5, तो 12 x क्या होगा 12 पुट करेंगे 12 3 36 2 38, y की वैल्यू क्या आ गई 38 आ गई। सेम सवाल है, इस तरीके का सवाल कर चुके हैं, बस भाषा में थोड़ा सा ट्विस्ट किया। तो मूल संख्या को 21 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा दोस्तों 38 में 21 से भाग करना है तो क्या आ जाएगा 38 में 21 से भाग करना है तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल बता चुके हैं दोस्तों। क्या था सवाल, जब किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो 2 शेषफल होता है। मैंने माना y में डिवाइड करते हैं और भागफल उसका x होता है और शेष 2 निकाल लिया। भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस का शेष 3x प्लस का 2 बराबर y, और x को जब भागफल को 7 से डिवाइड किया जाता है तो 5 बचता है। तो मैंने बताया ऐसा कोई भी नंबर मानेंगे कि जो शेष पर 5 दे डिवाइड करने पर तो आंसर सेम आएगा, लेकिन नियरेस्ट नंबर मान लिया मैंने 7 5 12,
तो 12 रख दिया मैंने, 12 36 2 38, 38 वो आ गया y में डिवाइड करना था दोस्तों 21 से, तो क्या आ जाएगा 17। उम्मीद करता हूं कि आपको नंबर सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं और नंबर सिस्टम हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। और दोस्तों जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सवालों पे, हर एक चैप्टर पे, तो दोस्तों चीजें आसान होने वाली हैं। हर एक चैप्टर पे डिविजिबिलिटी लगती है, हर एक चैप्टर पे कैलकुलेशन नाम की चीज को सिंपल अगर बनाना है तो आपको नंबर का नॉलेज होना चाहिए। नंबर का अगर नॉलेज है, यूनिट डिजिट का अगर नॉलेज है, तो आप सवाल को आसानी से कर पाए। क्योंकि दोस्तों जिस समय आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, इस टाइप के जब सवाल करेंगे तो यूनिट जो डेसिमल दशमलव में चीजें फंसती हैं, तो इस सब चीजों को आप लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएंगे, यूनिट डिजिट से आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। तो इन सब चीजों पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है। जितना मैंने कराया, आप इतने को अगर अच्छे से समझते हैं, इतने को अच्छे से करते हैं, तो नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। बस आप लोग मेरी बातों को ये जरूर, जो मैंने बताया कि कब, क्यों, कैसे, और यही डिविजिबिलिटी मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, मैंने हर एक बात बताई है, तो उस चीज को आपको समझना है। और अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका सवाल नंबर सिस्टम से अब नहीं छूटेगा। आप दोस्तों हम लोग मिलेंगे, नंबर सिस्टम का ही एक भाग है क्या, जिस एचसीएफ एलसीएम, उसमें भी डिविजिबिलिटी से मैं किस तरीके से क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के सॉल्व करता हूँ, कल हम लोग देखेंगे। कल से हमारा चैप्टर शुरू होगा एचसीएफ और एलसीएम। क्या शुरू होगा? एचसीएफ और एलसीएम। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे, अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे, और खासकर अपने दोस्तों का भी ख्याल रखेंगे, और पढ़ते रहेंगे, वो भी शानदार तरीके से एनर्जेटिक रहेंगे और अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो, मस्त रहो, लगे रहो, सिलेक्शन पक्का होगा। लव यू दोस्तों, बाय बाय।